वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया और उससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया और पास्ट टेंस कंप्लीट किया। सो आप लोग उन वीडियोस को देखने के लिए आप नॉर्मली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं नायरा स्टडी हब, वहाँ से आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उन्हें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्यूचर। सबसे पहले फ्यूचर टेंस यानी सिंपल टेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सिंपल फ्यूचर आ जाता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाता है तो एक ही बात होती है। और इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान देख लेते हैं। जैसे इसमें हो जाता है गा, गी, गे या होगा या इस तरह के शब्द आते हैं, तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस या आप कह लें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर इसको देखिए कर चुके हैं तो क्या होगा, तो पास्ट में होगा क्योंकि वो काम आप कर चुके हैं, और करने वाले हैं तो वो फ्यूचर में होगा, और अगर कर रहे हैं तो किस में होगा, तो वो प्रेजेंट में होगा। यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, तो ये यानी कि ये चीज़ क्या हो गई, ये प्रेजेंट में हो गई। लेकिन मैंने कल आपको पढ़ाया था या कल आपने पढ़ा था, तो जब पढ़ा था तो आपका पास्ट में हो गया, और आप कल पढ़ेंगे तो ये किस में हो गया, तो ये फ्यूचर में हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर, यानी कि देखिए चीज़ों को रिपीट भी करना चाहिए, और जितना भी आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैन होता है रिवीजन। आपने एक बार पढ़ लिया और चीज़ें आपकी समझ में आ गई, आपने सोचा अब तो मेरी समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपको नॉलेज होगा और उतने अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो आपका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल। देखिए, आपका कोई भी हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई सा भी हो, लेकिन आपको विल का ही यूज करना है, प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट उसके बाद यानी कि ऑब्जेक्ट यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है ना, ये हो गया स्ट्रक्चर। किसका हो गया, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए इस टेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है। कौन सा, तो विल, इसी का यूज करना होता है। अब चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो जाता है, जैसे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन का हो या सेकेंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, विल का यूज आप करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं। तो इसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। यानी कि देखिए जहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। जैसे राम जा रहा होगा, तो ये किस टेंस का है, तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब जा रहा होगा। उसके बाद मीरा नाच रही होगी, अब देखिए यहाँ पे रही होगी, तो ये कौन सा है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद लोग घूम रहे होंगे, वह स्कूल जा रहा होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। यानी कि ये जितने भी टेंस है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हो जाते हैं। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, उन सेंटेंसेस को जिसमें नहीं का यूज नहीं होता है, प्लस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल, और देखिए
पहले हम लोग जो सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें बी का यूज नहीं था क्योंकि उसमें गा गी गे इस तरह से था, तो उसमें सिर्फ बी का यूज करना होता था। अब इसमें क्या है, विल बी का यूज करना है। ध्यान रखिएगा अगर विल बी आ जाता है, क्योंकि आपके देखिए जो एग्जाम में यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरह के नहीं आते हैं कि आपको एक वाक्य दे दिया हिंदी में और इसकी इंग्लिश बनाओ। होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादातर कैसा होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए सिंपल फ्यूचर टेंस दे दिया और आपसे कहा कि इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करो, तो आपको जब ये बारीकियां पता होंगी कि फ्यूचर सिंपल टेंस में बी का यूज नहीं हुआ था और उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी, लेकिन अब क्या यूज होगा, तो अब देखिए आपका जो यूज होगा वो बी भी यूज होगा, ठीक है ना। तो बी यूज होगा तो यही चेंजिंग हो जाती है ना, और बाकी तो सब देखिए जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की यानी जो सब्जेक्ट हो गया उसके बाद विल का यूज हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। अब देखिए जो सिंपल टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी, ये चेंजिंग आपकी हो जाती है। तो इस तरह से आपको चीजें समझनी रहेंगी। तो फिर से देखिए एक बार देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। देखिए मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा, यानी रहा हूँगा, रही हूँगी, इस तरह से। तो देखिए आई के साथ विल के बाद देखिए ये आपका क्या है, तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें बी का यूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंगिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। उसके बाद इन द प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम। उसके बाद वे फर्श पर नाच रहे होंगे, तो दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर। उसके बाद है वह अखबार पढ़ रहा होगा, तो ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, अखबार न्यूज़पेपर। और देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो किसका हो जाता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाता है। तो इसमें आपको देखिए ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। उसके बाद हम पिकनिक पर जा रहे होंगे, तो हम के लिए वी यानी वी किसकी इंग्लिश हो जाती है, तो हम की, या ऐसे बोल ले कि हम की इंग्लिश क्या हो जाती है, तो वी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब तो विल और उसके बाद बी का यूज करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद टू द पिकनिक यानी हम पिकनिक पर जा रहे होंगे, तो ये इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल है, उनको भी समझ लेते हैं। एक बार स्ट्रक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाता है स्ट्रक्चर। देखिए इसमें है राम जा रहा होगा, तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद क्योंकि आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। उसके बाद है अभिषेक आ रहा होगा, तो अभिषेक देखिए नाम है, तो नाम को तो वैसे ही लिखेंगे। अभिषेक क्या है, तो अभिषेक नाम हो जाता है। अभिषेक के बाद विल बी और आ रहा होगा, तो आने की कम और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कमिंग। उसके बाद वो बच्चा सो रहा होगा, तो दैट किड विल बी स्लीपिंग क्योंकि वो बच्चा सो रहा होगा और किड मतलब बच्चा, छोटा बच्चा, और विल बी स्लीपिंग यानी सो रहा होगा तो स्लीपिंग, स्लीप में आईएनजी फॉर्म तो स्लीपिंग आपका हो जाता है। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का यूज होता है वो नकारात्मक वाक्य होते हैं, सिंपल भाषा में, है ना। क्योंकि जिसमें नहीं का यूज हो गया वो नकारात्मक वाक्य हो गए यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपका हो जाता है, देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस आप
हेल्पिंग वर्ब यानी विल का यूज करेंगे। विल के तुरंत बाद आप नॉट का यूज करेंगे। जितने भी देखो टेंसेस बनवाए हैं पिछले वीडियोस में, सब में यही प्रक्रिया तो हुई है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज हुआ है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको चीजें रट गई होंगी। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है। अब देखिए, श्याम नहीं जा रहा होगा, तो क्या है, तो श्याम विल। अब देखिए, विल और बी के बीच में नॉट का यूज करना है, तो विल नॉट बी गोइंग। कोई चेंजिंग है? नहीं चेंजिंग है, सिर्फ इतनी चेंजिंग है कि यहाँ पे नॉट है और नॉट का यूज कब करना है, तो विल और बी के बीच में करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभिषेक नहीं आ रहा होगा, तो अभिषेक विल और बी के बीच में नॉट, विल बी नॉट और कमिंग, यानी अभिषेक नहीं आ रहा होगा। उसके बाद वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, तो दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। हर जगह देखिए एक ही चीज, ये चीज समझिएगा, क्योंकि मेन चीज आपके लिए यही है, क्योंकि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा तो उसमें नॉट नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा तो उसमें नॉट था। नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे, तो विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। अब देखिए, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे, तो हम के लिए वी विल, अब उसके बाद विल बी के बीच में नॉट और नॉट के तुरंत बाद बी, या तो ये बोल लीजिए विल और बी के बीच में नॉट, या विल के बाद नॉट और नॉट के तुरंत बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद टू द पिकनिक। कहाँ, तो पिकनिक नहीं जा रहे होंगे ना, तो आपका क्या हो जाता है, वी विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक। ये देखिए हो जाते हैं आपके। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, वो अपना कमरा नहीं सजा रही होगी, रही होगी, अब यहाँ पे होता है रहा होगा। अब देखिए, वहां से आपको यहाँ से पता चलता है कि ये इसमें हम शी का यूज करेंगे या ही का यूज करेंगे, तो वहां, अब यहां से तो नहीं आपको पता चल पाएगा। रही होगी यानी कि स्त्री है, यानी कि लड़की है, तो यहाँ पे शी का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे होता रहा होगा तो यहाँ पे ही का यूज कर देते। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। तो शी और उसके तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यानी विल, विल के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बी, फिर उसके बाद सजाना यानी कि डेकोरेटिंग, है ना, डेकोरेट और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो डेकोरेटिंग हो जाता है। और वह अपना कमरा, अब यहाँ पे देखिए लड़की है तो हर रूम, वो अपना कमरा नहीं सजा रही होगी, यानी शी विल नॉट बी डेकोरेटिंग हर रूम। तो ये इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नॉट का यूज होता है, बाकी स्ट्रक्चर आपका वैसे ही होता है। इसमें क्या, विल और बी के बीच में नॉट का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब ये सेंटेंसेस भी दो तरह से होते हैं, एक में WH फैमिली का यूज किया जाता है, दूसरे में WH फैमिली का यूज नहीं किया जाता है। पिछली वीडियोस में हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से इस पे चर्चा करूंगी, क्योंकि चीजें समझ में आप लोगों को आनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी ने पिछली वीडियोस ना देखी हो और पहले उनकी वीडियो हो, तो उनको तो दिक्कत आएगी ना। इसलिए मैं हर वीडियोस में एक्सप्लेन करती चलूंगी, हर वीडियो में मैं डिटेल में बताती चलूंगी। तो देखिए WH फैमिली का यूज कहाँ पे होता है और ये होती क्या है, जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, इस तरह से WH फैमिली होती है। और इसका यूज कब होता है, तो जब आपका जो टेंस है, यानी कि जो सेंटेंस है, उसमें अगर क्या पहले आ जाता है, या यूं बोल लें कि जिस टेंस, जैसे कोई क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन का आंसर अगर आप यस या नो में दे सकते हैं, किस में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें WH फैमिली का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, मतलब नहीं दे सकते, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा। किसका होगा, तो WH फैमिली का यूज होगा, और यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि देखिए आपने यस या नो में आंसर दे दिया है, इसलिए WH फैमिली यूज नहीं होगी। और यहाँ पे आप नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए मोहन क्या खेल रहा होगा। तो अब आपको ये बताना है क्या खेल रहा है। वो हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, क्या खेलना है आपको बताना होगा। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं नहीं या हाँ। अब देखिए पहला जो सेंटेंस है उसको देख ले, क्या मोहन खेल रहा होगा। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या मोहन खेल रहा होगा, तो आप कह सकते हैं नहीं या हाँ। तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं होगा। तो हम लोग समझ लेते हैं, देखिए क्या मोहन खेल रहा होगा, तो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले विल और उसके बाद मोहन, यहाँ पे क्या कर देंगे, जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, लेकिन जो बी है उसकी जगह वहीं पे रखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज कर देंगे। अब देखिए मोहन क्या खेल रहा होगा, यहाँ पे क्या है, क्या मोहन खेल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग है, मोहन क्या खेल रहा होगा। अब आपसे ये नहीं पूछा गया है कि क्या मोहन खेल रहा है, अब आपसे ये पूछा गया क्या चीज खेल रहा है, मतलब कौन सा गेम खेल रहा है। अब आपको बताना होगा, उस गेम का नाम बताना होगा, इसलिए आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो देखिए व्हाट विल मोहन बी प्लेइंग, यहाँ पे WH फैमिली का यूज हुआ है। देखिए WH फैमिली का यूज हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं वो किसके साथ खेल रहा होगा, यानी विद whom विल ही बी प्लेइंग। उसके बाद देख लेते हैं क्या वो घूम रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आप इसको यस या नो में आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। क्या वो घूम रही होगी, तो आप कह सकते हैं नहीं या हाँ। तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं होगा, यानी कि विल शी बी वॉकिंग, यानी देखिए जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट कर दिया गया, उसके बाद बी को उसी जगह पे रख दिया गया जहां पे उसकी जगह है, ठीक है ना। विल शी बी वॉकिंग, फिर वो क्या कर रहा होगा। अब आपको ये बताना है कि वो आखिर कर क्या रहा होगा, डांस कर रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये तो आप हाँ और नहीं में आंसर नहीं दे सकते हैं, अब आपको बताना रहेगा कि वो क्या कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा, उसके तुरंत बाद विल का यूज होगा, उसके बाद ही, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। देखिए यहाँ पे चेंजिंग कोई नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अगर इस तरह का सेंटेंस होता है आपका कि क्या बीच में है, तो आप उसका व्हाट इंग्लिश कर देंगे। उसके बाद देखिए जैसे इस सेंटेंस में क्या हुआ था कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया गया था, तो उसको चेंज आप कर दें तो विल और उसके बाद ही और उसके बाद आपका बी, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए बी का यूज हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज हो जाएगी, यानी कि व्हाट विल ही बी डूइंग, वो क्या कर रहा होगा। इस तरह से आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों पर डिस्कस किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान को देखी, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल को देखा, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इस पर एक बार और भी रोशनी डाल लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज नहीं होता, यानी नहीं का यूज नहीं होता, प्लस क्वेश्चन का यूज, यानी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, तो वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। और इसमें देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इनको हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल को देखा, उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं ये जाना, यानी कि जिसमें नॉट का यूज होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखा। इसके स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हम लोगों ने क्या जाना, इसमें हम लोगों ने ये जाना कि WH फैमिली का यूज कहाँ पे करते हैं और WH फैमिली का यूज कहाँ पे नहीं करते हैं, और क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, इन चीजों को हम लोगों ने बारीकी से जाना। अगर फ्रेंड्स इसमें अगर कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज क्लियर नहीं है और
आप जो है क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करें। जो भी आपकी दिक्कत है उसको हम यानी कि सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करेंगे कि कौन सी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।